हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ एसआर जी में। तो बच्चों, आज हम आप लोग के लिए लेक्चर नंबर 6 क्रैश कोर्स के महासंग्राम लेक्चर नंबर 6 यूनिट 5 है, क्लास 12 का ये है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पहले हमने लेक्चर 5 तक में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 12 तक बताया था, जो आपका पीडीएफ का क्वेश्चन था। आज हम लोग पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 13 से आगे हम लोग जितना भी क्वेश्चन हो सके काम करेंगे। और जो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17 है, पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग का सिलेक्टेड है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। बड़ा ही मेहनत करके आप लोग के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है पीडीएफ में। तो बच्चों, यदि आप लोग पिछले जितना भी लेक्चर हमने अपलोड किया है, यदि आप वो नहीं देख पाए तो प्लीज़ आप लोग को प्लेलिस्ट में दिया हुआ सब वीडियो है, आप जाइए वहाँ से आप उसकी तैयारी कर लीजिए। उसके बाद लेक्चर नंबर 6 आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छे तरीक़ा से यहाँ से आप मेरे साथ जुड़ पाइएगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 13 है। यदि आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन नंबर 17 है। तो आप मेरे साथ कंटिन्यूसली बने रहिए, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं और ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, अंत तक जुड़े रहते हैं, तो आपको बड़ा ही प्रॉफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग को क्या दिया हुआ है जरा ध्यान दीजिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह का क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछता है एग्जाम में। सो मिस मत कीजिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो शुरू करते हैं। जरा देखिए, आपका क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा, आपको फंक्शन दिया हुआ, क्या फंक्शन दिया है हम सबसे पहले लिख लेते हैं। जो मेरे पास है, जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको फंक्शन लेके दिया गया है gx बराबर आपको फंक्शन दिया गया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। तो आप लोग यह क्वेश्चन इसको देखकर ही पता चल गया होगा कि थोड़ा सा झंझनाहट वाला क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। आप मेरे साथ यूँ देखते रहिए। यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन में परेशानी होती है तो आज के बाद नहीं होगी। इस चीज़ का आप निश्चित तौर पर 100% श्योर हो जाइए। उसके बाद कह रहा द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है, असंतत है। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर है या x से कम है। जरा ध्यान दीजिएगा, हमने आपका सारा क्वेश्चन बता दिया क्या क्या कह रहा है। देखिए, हमारा क्वेश्चन था कि gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है आपका, और आप समस्त बिंदुओं पर आप एक ऐसा कोई जनरल बिंदु लीजिए, ऐसा कोई जनरल पॉइंट लीजिए, उस पर आप चेक करके बताइए कि यह जो फलन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोग को इसके बारे में समझाना चाहूँगा। इसका नाम है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और आपको इसके नाम से पता चल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग इंटीजर किसको बोलते हैं, शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आपकी पूर्णांक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग को परफेक्ट नंबर चाहिए, परफेक्ट नंबर चाहिए, इसलिए हम अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद फिर से आके हम लोग क्वेश्चन पर देखेंगे। यदि आप लोग को कह दिया जाए कि आप जरा सा निकाल के दिखाइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के जगह पर हमने आपसे पूछ दिया, जरा बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको दिया गया है 2, महत्तम पूर्णांक फलन 2 क्या होगा, हमने आपको बताया इसका नाम है महत्तम पूर्णांक फलन। क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है ना, महत्तम पूर्णांक फलन। जरा नाम देखिएगा इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए, जो कुछ भी हम लेंगे वो पूर्णांक में लेंगे, ना तो वो भिन्न में होगा और ना ही वो डेसिमल में होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यदि हम 2 पूछे कि 2 का महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा, तो आप कहिएगा सर 2 तो परफेक्टली इंटीजर है,
तो हम इसको कहेंगे सर ये 2 ही होगा। लेकिन आप अगर हम आपसे पूछे कि जरा बच्चों बताइए कि 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो आप कहिएगा सर ये तो दशमलव में है। और महत्तम पूर्णांक फलन हम आप लोग को थोड़ा सा समझाना चाहेंगे, चलिए एक लाइन के बाद ड्रॉ से देखिए। ये है आपका पॉइंट 2। यदि 2 और 3 इधर हम लोग ले लेते हैं 1, ठीक है। यदि हम आपसे पूछे कि जरा बताइए इसके बाद अगर कहीं पर अगर हम 2.5 की बात करें तो ये 2.5 आपका ये पॉइंट होगा 2.5, ठीक है। तो महत्तम पूर्णांक फलन में यदि कोई नंबर या कोई डेसिमल आपको पूछ रहा है तो वह महत्तम पूर्णांक फलन में यदि आपको पूर्णांक पता करना है कि यह इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो आप अपने लेफ्ट साइड उस पॉइंट के इधर लेफ्ट साइड लेकर चलिएगा। और यदि आपको लेफ्ट साइड में जो भी परफेक्ट इंटीजर दिख जाए वही आपका महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा। तो जरा देखिए 2.5 से जरा इधर आके हम देखेंगे तो मेरा पूर्णांक क्या निकल रहा 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा डायरेक्टली 2 हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पर भी बात करते हैं और यह पॉइंट 2.99 भी है और इसका भी यदि हम निकालना चाहें 2.99 का, तो बच्चों मेरा क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ की बात करें इस पॉइंट का और यह पॉइंट आपका 1.99 होगा, तो क्या होगा 1 होगा, ना कि यह 2 होगा, क्योंकि इसके बाद हम इधर चलेंगे लेफ्ट की तरफ चलेंगे, तो ठीक है। अब जरा देखिए यदि हम आपसे पूछते हैं कि बच्चों जरा एक बात बताओ कि 2 पॉइंट समथिंग यदि इसमें हम ऐड कर देते हैं, समथिंग ऐड कहने का पॉइंट है कि हमने 2.35 ऐड कर दिया, तो इसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा। तो आप कहिएगा सर बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि हम लोग इसको लेते ही नहीं है, हम डायरेक्टली पूर्णांक देखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा पूर्णांक 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि यदि मेरा पॉइंट कुछ भी रहे और उसमें समथिंग ऐड हो रहा है, समथिंग नेग्लिजिबल वैल्यू ऐड हो रहा है, तो वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाने वाला है, उतना ही रह जाएगा। लेकिन यदि कोई वैल्यू किसी अदर पूर्णांक की निकटतम है, जैसे में यह आपका 2.99 की हम बात करें तो यह अप्रोक्स 3 है, तो भी हम लोग महत्तम पूर्णांक कितना लिए हैं 2 ही लिए हैं। यदि हम आपको 1.99 अप्रोक्स ये 2 है और 2 का महत्तम पूर्णांक हमने यहाँ पर बोला 1.99 का महत्तम पूर्णांक बताइए, तो आपने बच्चों बोला सर 1 होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट हम लोग चलेंगे, डेसिमल नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों यदि हम आपको पूछे कि जरा मेरा पॉइंट x की जगह पर a है, ठीक है, और a में हमने कुछ घटा दिया, मेरा पूर्णांक a था और a में हमने कुछ घटा दिया। हमने आपको बच्चों यहाँ पर देख लीजिए एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं, जरा देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि हमने पूछा, अभी हमने 2 को लेकर चला है ना, तो हमने आपसे पूछा कि जरा बताइए 2 में हमने कुछ नहीं 0.1 ही घटाया, तो यह कितना होगा, यह कितना होगा। अगर हमने 0.1 घटा दिया, हमने 0.1 घटा दिया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1.99 हो जाएगा। और जरा देखिएगा, जरा देखिए 1.99 आपका कितना हो जाता है 1 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमने 2 में कोई सा वैल्यू घटाया तो मेरा कंप्लीट कितना घट गया, 2 में 1 घटेगा तब तो आप लोग को आएगा 1। हाँ, ये बच्चों हम ग्राफ पर इसको समझाते थे और ये बड़ा ही आसान होता था। लेकिन अभी क्या है ना कि आप लोग का क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, तो हम ग्राफ तो आप लोग को बता नहीं सकते हैं, समय ज़्यादा निकल जाएगा। तो जरा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें अगर इसमें ए मेरा कोई पूर्णांक है, डेट्स मतलब 2 है। हाँ, अभी हम आपको ये नंबर पर समझा रहे 2 है, इसमें मैंने h घटाया तो कितना घटा 1, कंप्लीट 1 घटा। इसका मतलब a माइनस h मेरा कितना हो जाएगा a माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इसका ही इस्तेमाल क्वेश्चन में होने वाला है।
आगे मैं बात करूं, हमने 2 प्लस एच कर दिया तो भी हमको कितना मिला, वही पॉइंट मिला। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यदि हम इससे रिलेटेड निकालना चाहे तो ए में यदि हमने एच जोड़ा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया तो भी हम लोग को कितना मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक है, तो इन कंसेप्ट के मदद से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे कि मेरा पॉइंट है, लेट अस एज्यूम, लेट अस कंसीडर पॉइंट बी एक्स बराबर ए, पॉइंट बी एक्स बराबर ए। हम लोग को एक्स बराबर ए पर चेक करना है, तो जरा हम लोग को पॉइंट कितना दिया है, एक्स बराबर ए। और जब एक्स बराबर ए रहेगा तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू, जरा बताइएगा मेरा पॉइंट क्या है, ए है तो क्या होगा, ए नेगेटिव होगा। और इस फंक्शन के पहले हम लगाए हैं लिमिट, तो क्या लिखेंगे, जी एक्स लिखेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, अभी बच्चों अगर हमने इधर ये काम किया है तो इधर भी तो करना ही पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, ए नेगेटिव लिखेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मेरा फंक्शन क्या है, ये है तो हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या, एक्स लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान देना, बड़ा गौर से देखते रहो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है आप लोग का। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम लोग करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ से हम लोग को जी और एक्स के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए जरा, एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, तो ए और नेगेटिव है तो माइनस, हमने कितना लिखा, एच लिखा, हमने एच घटा लिया। बच्चों अगर इस बात को समझ रहे हो तो सोच लो तुम्हारा क्वेश्चन 100% क्लियर है, वह क्वेश्चन आपका हो गया, सदा के लिए आपका हो गया। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू, सॉरी एक्स टेंड्स टू हम लोग नहीं लिखेंगे, हमने एच टेंड्स टू लिखा ना, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, एच टेंड्स टू 0 लिखेंगे। और सुनो बच्चों, हमने x के बदले में क्या लिखा, जरा देखना, x के बदले में हमने क्या लिखा, तो x के बदले में हमने लिखा a माइनस एच, क्योंकि यही a माइनस एच हम लोग को क्या बताता है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात बताता है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात बताता है। तो हम लोग x के बदले में यहाँ लिखेंगे कितना, a माइनस एच लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। फिर क्या है आपका, माइनस है, माइनस लिखेंगे। लेकिन बच्चों इस ब्रैकेट को मत भूलना, क्योंकि यही ब्रैकेट आपकी जान है, ये ब्रैकेट आपकी क्या है, जान है। यही बता रही है आपको किस चीज़ के बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे x की जगह पर हम कितना रखे, a माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट में बंद कर देंगे जी। जरा देखना, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट, जरा ध्यान देना, एच टेंड्स टू कितना, 0। तो ये तो आपका a माइनस एच हो गया बच्चों। लेकिन इसकी बात मैं करूँ, इसकी बात मैं करूँ a माइनस एच की, तो a माइनस एच मेरा कितना हो जाएगा, a माइनस एच की मैं बात करूँ तो कंप्लीट a में कितना घट जाएगा, 1 घट जाएगा, a में कितना घट जाएगा, 1 घट जाएगा। तो मेरा अब इस ब्रैकेट को बिग ब्रैकेट जो है आपका स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव करके मैंने स्मॉल ब्रैकेट लिया a माइनस 1, क्योंकि a माइनस एच कहने का मतलब ये हुआ कि हमने उस पूर्णांक में इस पूर्णांक में कुछ भी वैल्यू घटाएंगे तो हम लोग को फिर से परफेक्ट पूर्णांक लेना पड़ेगा, और उसके लिए हमको कंप्लीट कितना घटाना पड़ेगा, उसमें 1 घटाना पड़ेगा। तो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, a माइनस एच, माइनस a और माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको +1 कर देगा। अब बच्चों ध्यान देना, ये दोनों तो खलास हो ही गया ना, क्योंकि ये आपका प्लस है और ये क्या है आपका माइनस वाला a है। तो हम लोग यहाँ से इसको लिखेंगे, जरा कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना, हम इसको अब मिटा रहे हैं, जरा ध्यान देना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग का यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे, कितना लिखेंगे, बराबर है आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये आपका आ गया माइनस का एच और प्लस का 1 आ गया। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे टैकिंग लिमिट, जब लिमिट हम लोग टैकिंग करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो एच की जगह पर 0 + 1, 0 + 1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया बच्चों। अब हम लोग देखेंगे
आगे RHL की बात क्या करेंगे, RHL की बात करेंगे। RHL में देखिएगा जरा, हम लोग वही बात लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू क्या, ए पॉजिटिव, और यह पॉजिटिव तो हम लोग को RHL की बात बता रहा है ना। क्या है आपका, GX है, GX है, इट्स नॉट ए GF। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका GX है, GF नहीं है, इमेजिंग मत कर लेना यहाँ पर। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इधर भी लिमिट लगाना पड़ेगा ना जी, लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव। अब यहाँ से सुनो, x माइनस क्या हो जाएगा फिर से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग फिर से इधर देख रहे हैं ना जी, जो तरीका इधर किए उधर भी तो वही करेंगे ना। इधर भी हम लोग लिखेंगे लिमिट s टेंस टू कितना, 0 लिखेंगे, g इन ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, ये क्या है आपका a है और क्या है प्लस है, हमने क्या लिखा h टेंस टू 0, तो h बराबर, इधर भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर h टेंस टू 0 लिखेंगे। जरा ध्यान देना, x के बदले में हमने क्या लिखा, तो a प्लस h लिखा, हमने क्या लिखा, a प्लस h लिखा। देख लो जरा, x के बदले में हमने क्या लिखा, तो a प्लस h लिखा, तो वही तो हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर भी माइनस का माइनस हो जाएगा, और हमने बड़ा बिग ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, x का मान a प्लस h। अब बच्चों हमने आपको बताया था कि a प्लस h में यदि कुछ जुट रहा है तो हम लोग का ये तो एकदम नेग्लिजिबल वैल्यू होगा ना, तो इसका तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला ना, मेरा परफेक्ट पूर्णांक क्या हो जाएगा, यही बाहर निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग जब इसको हल करेंगे, तो यहाँ से हल करने के बाद हम लोग को मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h माइनस a माइनस कितना, सॉरी यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना, ये तो हो गया ना, और ये बाहर निकल के कितना आ जाएगा, जरा देखिएगा, ये तो a आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका a, ठीक है। तो ये यहाँ से a से a क्या हो गया, रिमूव हो गया, कट गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ये आपका हो गया लिमिट h टेंस टू कितना, 0 और h हो गया। जब हम लोग यहाँ से टेकिंग लिमिट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने h की जगह पर कितना रखा, 0 हो जाएगा। और बच्चों आप लोग तो इतना समझदार होंगे ही कि कभी भी एक 0 के बराबर नहीं होता है, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया। तो आपको मालूम है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आता है, हमको आगे काम करना ही नहीं है, हम यहीं से लिख देंगे कि देखिए भाई बात कुछ ऐसे हम हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया, तो यह इसलिए यह फलन जो है आपका क्या हो गया, यह फलन आपका असंतत हो गया। और हम मेरा क्वेश्चन भी तो यही कह रहा था ना। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेयर, हेयर मतलब यहाँ खड़ा वाला हेयर नहीं, हेयर मतलब यहाँ क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आया बच्चों, किसका, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा 10 इस प्रकार, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर कितना पर, a पर। आपका a जनरल पॉइंट है। तो बच्चों आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझ लिया, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों हम लोग इस तरह आगे बढ़ते हैं, और ये आप लोग का PDF का क्वेश्चन नंबर रहा 14 और NCERT का रहा 20। जरा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, आपका जो फलन है fx दिया हुआ है, आपका फलन fx कुछ दिया हुआ है, हम लिख देते हैं। देखिएगा जरा, वो आपका दिया है x स्क्वायर माइनस दिया हुआ है साइन x, और प्लस कितना दिया है बच्चों, 5 दिया है। कर द्वारा परिभाषित फलन x बराबर कितना पर, x बराबर जरा बताइएगा पाई पर संतत है। जरा बताइए, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बात भी आप याद रखिएगा। आपको इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। मेरा फंक्शन दिया हुआ है और मेरा पॉइंट दिया है x बराबर कितना, पाई। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, व्हेन x बराबर पाई। हिंदी मीडियम वाले बच्चों लिखेंगे जब
जब x बराबर क्या पाई लिखेंगे और लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में आ जाइए जरा आप लोग टहल के। जब आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में आइएगा तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू कितना, बोलिए बोलिए पाई। लेकिन ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हम लोग को नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा ना जी। तो ये हो जाएगा क्या, एफ एक्स हो जाएगा। और हम लोग यही बात लिखेंगे इधर भी, तो लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना, पाई नेगेटिव। हाँ, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे ना, मेरा फंक्शन तो यही है ना जी, एक्स स्क्वायर माइनस कितना साइन एक्स लिखेंगे और प्लस बोलिए 5। तो बच्चों में हम लोग यहाँ पर से एक काम और भी करेंगे, मिर्च मसाला लगाने का प्रयास करेंगे। इसको हम लोग और लिखेंगे, इसको थोड़ा डिटेल्ड में लिखेंगे। एच टेंड्स टू कितना 0, जिस प्रकार हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा। एफ एक्स के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे जरा बताइएगा, पाई और क्या है माइनस। हमने किसको लिखा, एच टेंड्स टू 0 लिखा, तो यहाँ पर क्या करेंगे एच घटा लेंगे। और यही बात हम लोग को बताएगा लेफ्ट हैंड लिमिट को बताएगा। तो आगे हम लोग लिखेंगे इधर भी लिमिट एच टेंड्स टू कितना 0 लिखेंगे। और जरा ध्यान दीजिएगा, हमने x के बदले में कितना लिखा, तो x के बदले में हमने लिखा पाई माइनस एच लिखा। x के बदले में हमने क्या लिखा, पाई माइनस एच लिखा। तो हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस क्या साइन पाई माइनस क्या एच प्लस क्या 5। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखना पड़ेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पता है ना जी, पता है ना। तो आप लोग हमको जरा बताइएगा, बोलिए जरा क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बोलिए 2 ए बी प्लस बोलिए बी स्क्वायर। फिर इधर देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 11th में पढ़े हैं ना, बढ़िया से 11th में पढ़े हैं ना, तब तो ठीक है। नहीं पढ़े होइएगा तो जाके दिक्कत होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, क्या करें अब हमको बताना पड़ता है हर एक चीज़ को। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है ये यहाँ से आप लोग का 0 डिग्री स्टार्ट होता है ना जी। यहाँ से हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को मूविंग कराना शुरू करें तो ये मेरा 0 डिग्री हो गया। यहाँ पर आएंगे तो ये पाई/2 हो गया, जिसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। ये आप लोग का कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और ये बताइएगा 3 पाई/2 मतलब 270 डिग्री हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यदि जो बच्चा पढ़े होंगे उनको मालूम होगा, इसमें ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसमें साइन और बताइए कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाद बाकी क्या होता है, निगेटिव होता है। इसमें जरा बताइएगा, तो टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाद बाकी और सब निगेटिव होता है। हाँ, यहाँ पर कॉस और क्या हो जाएगा, सेक पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड, और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और ये रहा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आप लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट रहा। लग रहा है थोड़ा बड़ा हमको बनाना चाहिए था। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग को क्या कह रहा है, पाई माइनस एच। बताइएगा पाई माइनस एच क्या कह रहा, पाई माइनस एच। पाई मेरा पॉइंट यह है, और इसमें जरा सा भी कुछ घटाएंगे ना, हम लोग उड़ के चले जाएंगे किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किसमें चले जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस एच की मैं बात करूं तो हम लोग आगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये मेरा तो बेचारा प्लस होगा, क्योंकि ये माइनस का सिंबल है, तो ये मेरा हो गया प्लस। अब देखिए साइन पाई माइनस एच क्या हो जाएगा, साइन एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन एच हो जाएगा। ठीक है, साइन पाई माइनस एच सेकेंड क्वाड्रेंट में। आप लोग जिस तरह से क्लास 10th में पढ़े हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा। दैट मीन्स मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा बच्चे, इस बात से यहाँ पर और यहाँ पर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बदल जाता है। साइन बदल जाता है आपका कॉस में, और कॉस चले जाता है साइन में। कहाँ पर, पाई/2 पर। वैन पाई/2 बात करें तब, पाई/2 एंड दियर मल्टीपल्स। ठीक है, तो ये इसमें बदल जाएगा। फिर आप लोग का बात करें टेन, तो टेन किस में बदल जाएगा, कॉट में, और कॉट बदल जाएगा टेन में। सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और कोसेक बदल जाएगा सेक में। लेकिन हम लोग को जब पाई दिया रहे, 0 दिया रहे, पाई 2 पाई इस तरह की बात रहे, 4 पाई और इस तरह का मल्टीपल्स रहे, तो हम लोग का साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। कॉस किस में रहेगा, कॉस में ही रहेगा। टेन किस में रहेगा,
10 में ही रहेगा एंड सो ऑन। तो बात समझ में आया। तो बच्चे लोग को ये मत कहिएगा कि सर हम लोग को तो बरगला के आप चल दिए। हाँ, तो यहाँ से पाई माइनस एच की मैं बात करूँ तो ये आया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है। तो ये रहा आप लोग का प्लस। और देखिए यहाँ पर तो वैल्यू बदलता नहीं क्योंकि बट्टा 2 नहीं है, तो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। तो साइन एच प्लस कितना 5 है, तो 5। बहुत बुलवाते हो आप लोग, बहुत बुलवाते हो, अच्छे से पढ़ा कीजिएगा। देखिएगा जरा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से h टेंस टू 0 लिखे हैं, उसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। जरा ध्यान देना, टेकिंग लिमिट हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई, और h का वैल्यू 0 है, प्लस 0 का स्क्वायर। ये रहा आपका इस ब्रैकेट का माइनस साइन कितना 0 प्लस कितना 5। तो हम लोग को कुल मिलाकर ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो पाई स्क्वायर इधर कितना बचा, प्लस का 5 बचा। ठीक है, तो हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट में कितना आया, पाई स्क्वायर प्लस 5 आया। आगे हम लोग बोलेंगे क्या, आगे हम लोग देखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की जब हम लोग बात करेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव। ठीक है, x टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कितना 5, प्लस कितना जरा बताना 5। तो हमने प्लस 5 लिखा। अब क्या करेंगे, इसमें मिर्च मसाला वाली बात हमने आपको बताया था ना, वही लगाएंगे। लिमिट h टेंस टू 0 पाई प्लस कितना लिखेंगे, h लिखेंगे बराबर, इधर देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस बताइएगा साइन पाई प्लस h, और प्लस का बोलिए, प्लस का बोलिए जरा कितना होगा 5। तो हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस ब्रैकेट की बात हो गई। और ये आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ से आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि साइन पाई प्लस कितना है, h है। साइन पाई प्लस h मतलब पाई में कुछ जोड़ा गया ना बेटा, तो पाई में कुछ जोड़ा जाएगा तो हम लोग किस में आ जाएंगे, तीसरा क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए जरा साइन कुछ दिख रहा है आपको, नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या है, टेन और कॉट है। तो मेरा ये साइन जो है ना बेटा वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से तो माइनस तो पहले का था, और ये एक बार और साइन माइनस में आ जाएगा, तो साइन माइनस में आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन h प्लस कितना 5 हो जाएगा। तो हम लोग फिर यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई h प्लस h स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस साइन h प्लस कितना 5। जब हम लोग टैकिंग लिमिट करेंगे जरा ध्यान देना, तो ये हो जाएगा आप लोग का पाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस साइन 0 तो 0 ही होता है प्लस 5। तो कुल मिला के आपको आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। जरा मिला लीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो आप कहिएगा यस सर बराबर है। तो हम लोग करेंगे काम किसका, एट द पॉइंट का काम करेंगे। तो एट पॉइंट एक्स बराबर कितना पाई पर, तो एट पॉइंट एक्स बराबर पाई, एट पॉइंट एक्स बराबर पाई पर जरा देखिएगा, एक्स बराबर में पाई की बात करूं तो मेरा पहले फंक्शन तो दिया हुआ वो बता दीजिए। एफ एक्स आपको दिया हुआ कितना एक्स स्क्वायर माइनस बताइए साइन एक्स, आगे बताइए 5 है। चलो हम क्या रखेंगे, पाई रखेंगे, तो पाई रख दीजिए, जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ रखिए। पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस कितना 5, तो पाई स्क्वायर 0 प्लस 5 कुल मिला के कितना आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। देखिए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट पाई स्क्वायर प्लस 5, राइट हैंड लिमिट पाई स्क्वायर प्लस 5 एट द पॉइंट एक्स बराबर पर भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आया। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आया राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट, तीनों टर्म बराबर आया। तो आप कह सकते हैं कि यह जो फलन है वह फंक्शन एक्स बराबर पाई पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम लोग लिखेंगे हेयर, हम लोग लिखेंगे जरा देखिएगा, यहाँ लिखेंगे हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आया राइट हैंड लिमिट का, और बराबर है एट द पॉइंट एफ पाई पर। तो सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर कितना पाई। टेक स्क्रीनशॉट।
तो बच्चों हम लोग इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं पीडीएफ का और एनसीईआरटी का 21। अब आए थोड़ा सा जानदार क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन यदि बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप लोग डायरेक्ट मान बैठा के गलती मत कर दीजिएगा। इसको बनाने के लिए कुछ अपना ब्रेन भी लगाना पड़ता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप लोग देखिए और बना लीजिएगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना भाई। मेहनत नहीं कीजिएगा तो कैसे आप लोग का रिजल्ट अच्छा बन पाएगा। तो देखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। तो मेरा फंक्शन है f(x) बराबर sin x प्लस cos x, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको बनाने से पहले हम लोग को क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। कर निम्नलिखित फलनों के संतत पर विचार कीजिएगा। और इस तरह का क्वेश्चन हम आपको कोई पॉइंट लेकर नहीं दिया हुआ है, और जब हमको पॉइंट लेकर नहीं दिए तो अगर कहे संतत पर विचार कीजिएगा तब हम लोग को जनरल पॉइंट लेना है, और वो जनरल पॉइंट आप लोग का क्या होता है, ए। और वहाँ ए पर हम लोग 1 2 3 4 एंड 5 तक का कोई भी वैल्यू रखकर चेक कर सकते हैं। और साइन कॉस का टर्म है तो 0 डिग्री पाई/2 इस तरह का वैल्यू रखकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग को यदि किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना हो तो वह फंक्शन किसी एक टर्म में होना चाहिए। अब देखिए ये साइन में है और कॉस में है और बीच में प्लस है, तो हम लोग को किसी भी हालात में इसको सिंप्लीफाई करके किसी एक टर्म या तो साइन में नहीं तो कॉस में लाना पड़ेगा। इसका ए नंबर हम आपको बता रहे हैं, पीडीएफ में आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर भी आप खुद बना लीजिएगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। हाँ तो इस तरह ध्यान दीजिएगा। तब तो हमने आपको क्या बताया, किसी एक टर्म में लाना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और √2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं sin x प्लस cos x। तो बताइए क्या ऐसा कुछ करने में आपका मैथ का जो क्वेश्चन तो बदल गया? बिल्कुल नहीं। मान में कोई परिवर्तन आने वाला है? बिल्कुल नहीं। बट सर आपने ऐसा क्यों किया, √2 ही क्यों लिखा, √3 √5 √7 √75 आपने क्यों नहीं लिखा? तो बच्चों आप जरा बताइएगा, साइन और कॉस में 1/√, समान वैल्यू कितना डिग्री पर होता है? आप साइन और कॉस का ऐसा कुछ वैल्यू बताइए जहां पर एंगल का मान और ये जो वैल्यू हो वो दोनों बराबर हो, चाहे वो साइन की बात हो या कॉस की बात हो। तो आप कहिएगा सर वो 1/√2 पर होता है, क्योंकि साइन π/4 का और कॉस π/4 का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। तो जरा देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, √2 बेचारा अपने पास रहेगा, इसको इसके अंदर भेज देते हैं और अब युद्ध शुरू हो गया ना जी। 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/√2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको क्या करते हैं, √2 इंटू साइन एक्स 1/√2। देखिए यहाँ साइन है, अल्टरनेट कर लेते हैं। तो cos हम लोग लिख सकते हैं π/4 क्या है, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब हम लोग को cos x है तो साइन क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन π/4 और cos π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। क्यों हमने ऐसा लिखा बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने ऐसा इसलिए लिखा कि हम लोग को कुछ मिल जाए, यहाँ से हम लोग को कुछ सोर्स मिल जाए। वो सोर्स आपका क्या है, जरा देखिएगा। हमने x को ये माना और इसको b माना, ठीक है। इसको हमने ये माना, इसको b माना, तो ये आपका हो गया साइन a, क्या हो गया, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। आप लोग को कुछ याद आया, कुछ याद आया ना? 11th में आप लोग फॉर्मूला पढ़े होइएगा इसके लिए, क्या, साइन a प्लस b। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। इसीलिए हम लोग को इतना शिद्दत करना पड़ा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं √2 इंटू इसके जैसा, ठीक है। क्या लिखेंगे, साइन, बताइएगा आगे क्या लिखेंगे, जरा बताइएगा। साइन ए मेरा कितना है, x है, b कितना है, π/4 है। अच्छा ये बात है। अब हम लोग को मिल गया एक किसी टर्म में, जिस चीज का हमें जरूरत थी वो तो मेरे पास ही रहा, वो तो मेरे पास आ गया। अब देखिए साइन x प्लस π/4 एक टर्म आ गया। अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यूटी वाली बात चेक कर सकते हैं। आइए अब हम लोग लेंगे जनरल पॉइंट, व्हेन x बराबर कितना,
एक्स बराबर ए, जनरल पॉइंट एक्स बराबर ए। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमने लिखा तो लगाना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, ये ना एफ एक्स मेरा है यहाँ पर, एफ एक्स हो गया। अभी मेरा एफ एक्स ये है, ठीक है, अभी मेरा एफ एक्स ये है, तो ये इधर हम भी लिखेंगे वही लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव कितना √2 इंटू में साइन कितना x प्लस 5/4, ठीक है। अब मेरा यहाँ से आपका मन है आप x टेंड्स टू 0 करके भी बना सकते हैं, या डायरेक्ट ए पुट कर दीजिए x जगह पर, दोनों बात सही है, ठीक है। यही है कि ये आपका थोड़ा सा स्पेस कम लेता है, वो उसको करिएगा तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मेरा स्पेस बहुत ज़्यादा कम है तो यहाँ से हम लोग टेक्निक लिमिट कर लेते हैं यहीं पर। तो ये आपका हो जाएगा √2 इंटू साइन एक्स की जगह पर आप कितना रखिएगा a प्लस कितना 5/4, ये आपका आ गया किसमें LHL में आ गया। यहाँ से हम लोग RHL निकालेंगे, जरा देखिएगा, जब हम लोग RHL निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना a पॉजिटिव, क्या लिखेंगे a पॉजिटिव एफ एक्स, हाँ एफ एक्स, इधर भी लिखना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, एफ एक्स मेरा कितना है √2 साइन एक्स प्लस 5/4, यही ना जी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर से हम लोग टैकिंग लिमिट कर ही लेते हैं, क्यों झमेला करें, हाँ ये √2 अपने जगह पर, हम इसके साथ क्यों पंगा ले, यहाँ पर साइन है x के बदले में हम क्या लिखेंगे a, तो a प्लस कितना आ गया 5/4, देखिए ये और ये दोनों सेम आया, ठीक है। तो हम लोग एट द पॉइंट भी निकालेंगे, तो एट पॉइंट x बराबर a पर, एट पॉइंट x बराबर a पर, तो जरा ध्यान दीजिएगा मेरा फंक्शन तो यहाँ पर है ना, एफ एक्स बराबर देखिएगा √2 इंटू साइन x प्लस 5/4, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से आप लोग पुट कीजिएगा a, ये हो जाएगा √2 इंटू साइन a प्लस 5/4, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट इतना ही है, राइट हैंड लिमिट सेम आया और एट द पॉइंट भी सेम आया, तो तीनों जगह सेम आने के कारण हम लोग कह सकते हैं कि यह फंक्शन दिया गया है वह x बराबर ए पर क्या है कंटिन्यूअस है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, जरा ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आया राइट हैंड लिमिट बराबर है एट द पॉइंट एफ ए, तो 10 इस प्रकार दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर e, प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों यदि आप लोग को यह लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि मेरा बच्चा, मेरा साथी, मेरा दोस्त मेरे साथ है, और उसके लिए हमें कुछ और मेहनत करना चाहिए, ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। और यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम आपको पर डे वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आपके तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। यदि आप लोग इस वीडियो का शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस कोरोना महामारी में, इस कोविड-19 की महामारी में यदि आपने अपने दोस्त को मदद नहीं किया तो क्या दोस्ती रहेगी आप लोग का। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, और आप सभी को PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके PDF को फिर से बनाने का प्रयास कीजिएगा, और आप एक प्रॉपर नोट बनाते जाइए, क्योंकि हम आपको PDF का सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाते हुए आपका सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। फिर आप लोग जाके बोर्ड एग्जाम में 4 डालोगे, ठीक ना। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए, और आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 7 में, तब तक के लिए जय हिंद।